हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एनटीपीसी, ग्रुप डी, ईटीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो डेली हम पार्ट वाइज कराते हैं। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फॉस्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, तो वह है पी। हमारा अगला क्वेश्चन है घनत्व की SI इकाई क्या है, तो वह है केजी प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है, तो यह है 1.31। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को कहते हैं, तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मर्कटक विज्ञान, अर्कनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, तो इसे लैगून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो इसमें 39 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है, तो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो वह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है अपरमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो वे किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, तो वे कहा जाता है रोगजनक। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है, तो इसे कहते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है सबसे कमजोर विद्युत चालक है, तो कौन है, बैकेलाइट। अगला क्वेश्चन है गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है, तो वह है थायराइड। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है, तो वह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कौन मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है, तो कौन है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है, तो यह मस्तिष्क से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं, तो इसमें 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो इसकी खोज किए थे लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है, तो इसे दबाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, वो कहलाती हैं, तो उन्हें स्थानिक या इंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेथेलैट। अगला क्वेश्चन है
न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो यह गति और त्वरण से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है? तो वह है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो इसे 2 समान में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो इसमें XY मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो इसे आवाज़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो वह है 1.54। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो इसे बृहस्पति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है निशाशीन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है S। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH होगा, तो वह कितना होगा? 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन है, किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो वह कहलाता है फौना। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? तो वह है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई है? तो वह है जूल। अगला क्वेश्चन है, कैट या बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो वह होती है 19 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है? तो वह है CH3COH। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा यानी कि kWh है? तो यह 1 kWh बराबर कितना होता है? वह होता है 36 लाख जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो वह होती हैं आयनीकृत गैसें। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो वह है नरम अंतर्द्रव्यीय जालिका। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन से क्यों संरक्षित किया जाता है? तो ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए उसे संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन राशियों के मात्रक समान हैं? तो वह है गति और वेग के मात्रक सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है? तो उसे कहते हैं शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो वह है मादा एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी कि ATP उत्सर्जित करता है? तो वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो वह है नर शिशु के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है इलेक्ट्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल यानी कि 6.022 गुणे 10⁻23 पानी के अणु बनता है? तो वह 18 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, DNA का कार्यात्मक भाग है? तो वह है वंशाणु। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, कौन से बहुलक यानी कि पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है बेकेलाइट।
अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? तो वह है औसत गति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह है सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला क्वेश्चन है, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो वह है कार्य और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रश्लिष यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो वह है कोहरा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो वह हैं XX। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है? तो वह है 20,000 हर्ट्ज की। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी कौन सी है? तो वह कालरा है, जिसे हैजा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल है किसी वस्तु की गति का क्या करता है? वह विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो वह कौन है? अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा, तो वह गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन से फल की सुगंध आती है? तो वह है एस्टर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? वह है शनि। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो इसके द्वारा एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? वह है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है, बेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं? तो इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? तो यह मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो वह है लवक। अगला क्वेश्चन है, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? तो इसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है? तो वह स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी कि केजी प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो वह है घनत्व। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।